रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बाब इल्म बसीरत दानिश्वरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामे निज़ाम सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद इशा से लेकर आपका ये बेहतरीन प्रोग्राम बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान व शौकत के साथ जारी और सारी है। आपने यके बाद दिगरे नातो मनक़बत बयानात सिमात किए और अफसोस के जब आप जलसे में लाखों रुपए लगाते हैं, ये लाइट सिस्टम उलमा शुअरा को बुलाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जलसे को कामयाब बनाया जाए। जिस मकसद के तहत जलसे का इनेकाद उलमा को बुलाया, यहाँ से कुछ न कुछ आप पैगाम लेकर जाएं, वरना क्या फ़ायदा चार उधर खड़े हों दो उधर खड़े हों। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जब भी जलसा रखें उसे कामयाब बनाने की कोशिश करें। जलसे में तीन तरह के लोग आते हैं: जलसा देखने वाले, जलसा बिगाड़ने वाले, जलसा सुनने वाले। देखने वाले वो गेट पे खड़े होंगे, ऐसे बस खड़े हुए, बोले चलो हो गया काम। जलसा बिगाड़ने वाले बोले यार देखो, हमने कहा था इतने पैसे किसी गरीब बच्ची की शादी में उठा दिए होते, कोई फायदा है? वही बता रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। अल्लाह के बंदे, समझ में तब आएगा जब तू बैठेगा सुनने के लिए। जलसा ये तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सब मदरसे में पढ़ने जा नहीं सकते। जुमे में आप जब जाते हो, जब खुतबा तैयार होता है, 2 मिनट बढ़ जाएं तो कभी इमाम साहब के चेहरे को, कभी घंटे को, ऐसे इमाम साहब ने इसकी जमीन मार ली हो। जुमे में हम जब जाते हैं, जब खुतबा बिल्कुल तैयार हो, चप्पलों में बैठने के लिए पीछे बैठे, मुसल्ला दबाया, बोले चलो हो गया काम। तो दीन कहाँ सीखेंगे? मदरसा आप नहीं जाते, जुमे में आप नहीं, तो दीन सीखने का एक वाहिद जरिया ये जलसे हैं। अगर इनसे कुछ खराबियां दूर करके सही पैगाम इन जलसों से दिया जाए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इतने लोगों को एक साथ पढ़ाया नहीं जा सकता है, लाखों लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते, लेकिन जलसों के नाम पे जमा होते हैं। तो असल मकसद ये है कि उन्हें कुछ न कुछ पैगाम दिया जाए, कौम की जो ज़बोहाली है उससे बचाया जाए, कौम जिससे तरक्की कर पाए वो बातें कौम को पहुंचाई जाए। तो गुजारिश आपसे ये है कि अच्छा, अब जितने आप हो, माहौल तो अजीब सा बना ही दिया है, कुछ लोग अभी बातों में मशगूल हैं, तो कब तक सुनेंगे? आप छोड़ के जाओगे क्या? अरे भाई बोल जाओ। बोलने भी जीएसटी नहीं है, फाउंडेशन भी नहीं है। आप सोच रहे हैं आटे तक भी जीएसटी लग गई तो कहीं बोलने पे भी जीएसटी हो, हैं? तो बोल के दिखाओ जरा। छोड़ के जाओगे क्या मुझे? कब तक? फजर तक सुन लोगे? फजर तक? फजर की नमाज पढ़ के फिर शुरू हो गए जोहर तक, तो हैं? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, बोले आगे वाले जाने, हम तो बाईपास निकाल ही देंगे कहीं ना कहीं। हाँ, इंशाअल्लाह नमाज यहीं कर लेंगे फजर की, या मस्जिद में चले जाएंगे फिर जोहर तक।
लेकिन नींद की हमें आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितनी देर सुनेंगे उससे कम सुनाया जाएगा। मगर गुजारिश आपसे ये है कि एक तो आप अपने अपने मोबाइल चलाना बंद करो, खुदा के वास्ते थोड़ी देर सुन लीजिए। जब आपने बुलाया तो थोड़ा माहौल बना लीजिएगा आप। हाँ, अगर इधर और इधर वाले मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, अगर ये लोग भी सामने आ जाए, यहाँ चाहे कुर्सी डाल लें, बस स्टेज पे ना डालना, चाहे यहाँ डाल लें, हाँ, तो तब भी काम चल जाएगा। कमेटी वाले किधर गए? सब आप लोग इधर सामने आइए। हाँ, देखिए शादियों के जलसे में हाँ माहौल बना लीजिए, बस थोड़ा सा आ जाइए, आप लोग आ जाइए। इंशाल्लाह आपकी नींद मैं भगाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी है आप मेरी नींद भगाएं। हाँ माशाल्लाह। देखिए शादियों के जलसों में दूल्हा हाथ नहीं आता, कमेटी वाले जलसों में ये कमेटी वाले हाथ नहीं आते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, आज ये सब मौजूद हैं। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, आबाद रखे। आप सबके ताउन से इन्होंने ये बेहतरीन जलसा सजाया है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह सुनाया जाएगा। माहौल थोड़ा बेहतर है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक आप चाहेंगे आप सुनेंगे। पेशरू खतीब खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना साकिब रज़ा साहब क़िबला से आपने बेहतरीन खिताब समात किया, जो आपकी मस्जिद की खतीब व इमाम भी। अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता फरमाए। पेशरू शायर अहले सुन्नत मौलाना असलम वारसी साहब से बेहतरीन आपने नातो मनक़बत समात की। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतरम कलीम अशरफ साहब क़िबला से भी आपने बेहतरीन शायरी समात की और नाजिम साहब से दीगर अहबाब ये तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक इन सब के इल्म अमल में उम्र में बरकतें अता फरमाए। इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अच्छा बोल दो। हाँ, अभी तक आप जिंदा तो हो ना? जिंदा तो हो ना? तो जिंदगी का सबूत दिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इसलिए कि हदीस पाक में नींद को भी मौत कहा गया है, इसीलिए मैं जिंदा बोल रहा हूँ। हाँ, मौत आ गई, नींद आ गई, समझ लो इंसान मौत में चला गया। मेरी कोशिश रहती है ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। इसकी ई को बस थोड़ी सी कम कर दें। माइक आपका ठीक है, इसे एक जगह साइड कर दें बस। आप समझ में तो आ रही है आपकी आवाज़? तेज़ तो नहीं है ज़्यादा? है तेज़ तो नहीं है? जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1-1 लाख के मजमे को बगैर माइक के सुना सकते हैं, तो क्या हुजूर गौसे पाक के गुलाम तुम्हें चंद को नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं ना? तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान यार, गौसे पाक का नाम मुर्दों में ले दिया जाए तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तुम तो जिंदा हो, बोलते क्यों नहीं हो फिर सुभान अल्लाह? अच्छा इधर वाले भी बोल जरा सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट बोल लीजिए आप, फिर खुद ब खुद बोलोगे इंशाल्लाह आप। हाँ, आपने वादा कर लिया फजर तक नहीं जाएंगे, मैं देखूंगा कितने आप लोग बातें में सच्चे हैं। हाँ, और जो जाएंगे तो फिर उसकी खैर नहीं है, मैं पकड़ लूंगा। और फिर जब चले ही जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं है, पीछे भी नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब सुनिए, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। जिस मौजू के तहत आपने जलसे को सजाया उसी के अकॉर्डिंग मुझे बातचीत करनी है। अब तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह पाक का एहसान कि अल्लाह पाक ने अपने रसूल को भेजा। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। आपकी माँओं ने आपको पैदा किया, आपकी माँओं का आप पर एहसान। मैंने अपने बाप के ज़रिए दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बापों के ज़रिए दुनिया को देखा, ये आपका आपके बापों पर एहसान। आप मानो न मानो ये अलग बात है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, माँ बाप की कोई हैसियत नहीं, पेरेंट्स की कोई हैसियत नहीं, ये अलग बात है। लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि वालिदैन का हर एक बच्चे पर एहसान, ऐसा एहसान कि आप पूरी ज़िंदगी भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते। लेकिन दुनिया में एक ऐसी ज़ात है, सारी कायनात का उस पर एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं है। वो कौन है? वो आपके और हमारे नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न आपकी वालिदा हजरत आमिना का एहसान है और न आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान है। ए हबीब, दुनिया में बच्चे बहुत आएंगे, बड़ी बड़ी शान वाले, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़े बड़े मकाम वाले, लेकिन जिस स्पेशलिटी के साथ, जिन खुसूसियात के साथ, जिन तरजीहात के साथ मैं तुझे भेजूंगा, दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं आया। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को स्पेशल बनाकर भेजा। आज आप ये रमक दमक लाइट डेकोरेशन, साफे, अपने सरों पे टोपियां, ये इस्लामिक लिबास, मैं तकरीर आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, चेहरों पे दाढ़ियां, अगर ये किसी का सदका है तो मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। लबों पे तबस्सुम, चेहरे पे मुस्कुराहट, अगर ये किसी का सदका है तो मदीने वाले मुस्तफा का सदका। इसलिए जब तक अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया का आप सर्वे कीजिए, पूरी दुनिया को खंगालिए, सर्चिंग कीजिए, पूरी दुनिया का निजाम बिगड़ा हुआ, पूरी दुनिया का सिस्टम दरहम भरम था। अल्लाह अल्लाह। हद तो यह है कि आज आप अगर देखें, बाजार में जाते हैं, बाजार में आपको जानवर मिलेंगे, बाजार में आपको अनाज मिलेगा, गल्ला मिलेगा, गेहूं चावल मिलेगा, शाय खुर्दनी मिलेंगी, सब्जियां मिलेंगी, आप उनको खरीदते हैं, सेल परचेज करते हैं। लेकिन जब तक मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ना, सबसे बड़ी बात ये थी, जो गरीब होता उसे बाजारों में बेचा जाता था, इंसान की बोलियां लगती थी। कहीं इंसान आपने बिकता हुआ देखा? कोई इंसान किसी का गुलाम है? ये मखदूमपुर की सरजमी पर चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे 24 घंटा फावड़ा चलाता हो या 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, वो अपनी जात का खुद मुख्तार है, चाहे यहां रहे, चाहे लखनऊ में जाके रहे, चाहे अमेठी चला जाए, उस पर किसी की बाउंडेशन नहीं, वो खुद मालिक है, कितना ही गरीब हो, लेकिन उसके गले में किसी भी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ नहीं है। जब तक अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ा हुआ, पूरी दुनिया का निजाम दरम बरहम। जो गरीब होता, जो यतीम होता, बाजारों में उनका सौदा होता, इंसान बेचे जाते, इंसानियत खत्म हो चुकी थी, सदाकत मिट चुकी थी, अमानत खत्म हो चुकी थी। दुनिया में कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई ऐसी कुर्सी नहीं, कोई जज नहीं, कोई आदिल नहीं, कोई मुंसिफ नहीं जो सही जजमेंट कर सके, जो गरीबों को हक दिला सके, जो इंसानों को जीने का हक दिलवा सके। हद तो ये है, आपने ये भी सुना होगा, जब किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती थी ना, तो लोग ये समझते थे ये मनहूस है, इसके घर में बेटी आई है, जिल्लत और रुसवाई का तोक उसके गले में डाला जाता। अल्लाह अल्लाह, वो घर से बाहर नहीं निकलता, वो ये सोचता था मेरे घर पे बेटी आई है तो मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा। और वो हद तो ये जुल्म बालाए जुल्म, वो दरिंदा दिल इंसान पत्थर से भी ज्यादा सख्त, इसलिए पत्थरों से तो पानी के चश्मे निकलते हैं। वो पत्थर दिल इंसान अपनी बेटियों को अपने हाथों से पकड़ते, अपने हाथों से कब्र खोदते और जिंदा दबाते। बच्चियां रोती गिड़गिड़ाती है, हमारे बाप। बच्चियां तो बाप के लिए रहमत होती हैं। आप कैसे बाप हो? आपने जानवरों को देखा ना, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता, जानवर में अक्ल नहीं होती, जानवर में सोचने का मादा नहीं, अक्ल का मादा नहीं, सिर्फ एहसास से, फीलिंग से जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चियां रोती गिड़गिड़ाती है, हमारे बाप। बाप के लिए बेटी रहमत होती है, सुकून होती है। आप कैसे बाप हो? आप हमें जिंदा दबा रहे हो। हम पूरी लाइफ आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, कोई खिलौना नहीं मांगेंगे, कोई विश नहीं करेंगे, आपसे कोई खाने पीने की चीज नहीं मांगेंगे, मगर खुदा का वास्ता हमारी जिंदगी बख्श दीजिए, हमें अपने हाथों से जिंदा मत दबाइए। बच्चियां रोती गिड़गिड़ाती बिलबिलाती आहो बुका करती, लेकिन दरिंदा दिल बाप एक ना सुनता, अपनी हाथों से अपने जिंदा बच्चियों को दबा देता। कुरान कहता है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह अल्लाह, अब आगे बढ़िए। अगर किसी का शोहर मर जाता ना,
जो बेवा हो जाती उसे एक जानवर पर बिठाला जाता और उसका जुलूस निकाला जाता, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग, उसका खाना पीना अलग, और शहर के अंदर जुलूस निकाला जाता। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब इंसानियत दुनिया से खत्म होने लगी, जब गरीबों को पैरों के नीचे दबाया जाने लगा, जब यतीमों को बाजारों में बेचा जाने लगा, जब इंसानों के गलों में रुकियत की जंजीरें डाली जाने लगी, इंसानों ने, गरीबों ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, गिड़गिड़ाए, ए अल्लाह तेरे मुकद्दर से हम गरीब हैं, ए अल्लाह तूने गरीब बनाया तब हम गरीब हैं, ए अल्लाह हम गरीब हैं तो क्या अमीर हमारा सौदा करेंगे, ए अल्लाह हम गरीब हैं तो क्या ये हमें बाजारों में बेचेंगे, ए अल्लाह अगर हम गरीब हैं तो ये हमारे गलों में रुकियत की जंजीरें डालेंगे, ए अल्लाह कहां जाएं? कोई अदालत नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई जज नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई आदिल नहीं जो इंसानों को हक दिला सके, जो गरीबों को, गुलामों को गुलामियत से आजाद करा सके। ए अल्लाह कोई मुंसिफ भेज दे, कोई आदिल भेज दे, कोई जज भेज दे, कोई मजहब आ जाए, कोई रिलीजन आ जाए, इंसानियत जाग जाए, परिंदियत खत्म हो जाए, शराफत जाग जाए, अमानत जाग जाए, सदाकत जाग जाए। अल्लाह अल्लाह गरीब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, यतीमों ने आहो भूखा करना शुरू कर दी, बच्चियों ने अपने हाथ को रब की बारगाह में फैलाया। ए अल्लाह तेरे मुकद्दर से हम दुनिया में आए हैं, ए अल्लाह तूने हमें दुनिया में भेजा है। ये कैसे बाप है? बाप के लिए बेटी रहमत होती है, बाप के लिए बेटी सुकून होती है। ए अल्लाह ये कैसे बाप है? अपने हाथों से जिंदा दबाते हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इनका दिल नरम नहीं होता, ये इनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके। ए अल्लाह कब तक हमें दबाया जाएगा? ए अल्लाह कब तक हमें मनहूस समझा जाएगा? ए अल्लाह कब तक हमें बेबरकती समझा जाएगा? ए अल्लाह किसके दरवाजे पे जाए? कौन से कानून से लड़े? कौन से कानून के तहत मुकदमा लड़ा जाए? कोई अदालत नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कन्याओं को अल्लाह अल्लाह हक दिला सके। ये आतंकवादी दिन रात कन्याओं पर हमला करते, बच्चियों को दबाया जाता, बच्चियों को बेबरकती समझा जाता, बच्चियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ए अल्लाह कोई आदिल तो भेज दे, कोई जज तो भेज दे, कोई मुंसिफ तो भेज दे, कोई मजहब तो आ जाए, कोई ऐसा आदिल तो आ जाए, कोई बादशाह आ जाए जो इन दरिंदों से हमें बचा सके, जो जिंदगी दिलवा सके। अल्लाह अल्लाह बेवाएं तड़पने लगी, रोने लगी। ए अल्लाह एक तो हमारा शोहर मर गया, फिर हम पे जुल्म ये लोग ये करते, हमारा मकान अलग, हमारा मकान अलग, हमारे बर्तन अलग, ना हमसे कोई बोलता है, ना हमारे साथ खाते है, ना हमारे साथ पीता है, ना रहन सहन करता है, और जुल्म पे जुल्म ये है अल्लाह, ये हमें जानवर पर बिठाल कर पूरे शहर के अंदर मुंह काला करके जुलूस निकालते, हम पर बकरियों की मैंगनियां फेंकते। ए अल्लाह एक तो हमारा शोहर चला गया, ये जालिम हम पे जुल्म कर रहे हैं। ए अल्लाह किस दरवाजे पे जाए? ए अल्लाह कौन सा आदिल है जो हम हक दिलाए? ए अल्लाह ऐसी कौन सी हुकूमत है जो हमें हक दिलाए? जब बच्चियां रोने लगी, आहो बुका करने लगी, जब बेवाएं तड़पने लगी, इंसान गरीब बिलबिलाने लगे, उनकी आवाज मक्का से निकलकर बाबे इजामत से जाके टकराती है, गैब से आवाज आती है, अब किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा, अब किसी इंसान को बेचा नहीं जाएगा, अब किसी यतीम का बाजार में सौदा नहीं किया जाएगा, अब बच्चियों को दबाया नहीं जाएगा, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पूरी दुनिया को जुल्म से बचाने के लिए मक्का के अंदर अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा मुफ्ती अफरोज मियां शाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वाह वाह। अगर समझ में आ रहा है तो फिर माहौल बना लीजिए, मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा, पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब किसी इंसान को बाजारों में बेचा नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से। इसलिए गरीबों को जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने वाला अल्लाह का रसूल आ गया है, आमीना का लाल आ गया है। अब एक जुमला दे रहा हूं, अब चाहे हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, अब बिलाल गुलाम नहीं रहेगा, बिलाल को गुलामी से आजाद करके आशिकों का इमाम बनाने वाला अल्लाह का रसूल आ गया। वाह वाह वाह। अब फैसला बहुत अच्छे। खित्ते पर नहीं होगा, अब फैसला अरबी अजमी पर नहीं होगा। क्या इसलिए अगर नबी का गद्दार सफेद चमड़ी वाला मक्का में रहने वाला कुरैश का लीडर कहलाने वाला अगर अबू जहल हो, हम अपनी पैर की जूती की नोक पर रख के उसको उखाड़ फेंकते हैं, और हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, नबी का आशिक हो, उसे अपनी आंखों का सुरमा बना लेते हैं। क्या कहना, क्या कहना। इसलिए अब दुनिया से काले गोरे का फर्क खत्म किया जाएगा, अब दुनिया से अमीरी गरीबी का फर्क खत्म किया जाएगा, अब किसी को कमतर नहीं समझा जाएगा, अब किसी को कमजोर नहीं समझा जाएगा। इसलिए कमजोरों को मजबूत बनाने वाला इस्लाम आ गया है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की जिंदगी देखिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, क्या क्या, और बेटियों को बेवाओं को वो मकाम दिया अल्लाह के रसूल ने कि आज तक कोई मजहब नहीं दे पाया है। आज जो आप अपनी बेटियों को कलेजे से लगा के रखते हो, ये किसी का सदका है तो आमिना के लाल का सदका है। सुभान। हाँ, बेटियों के नाम पे बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप शादी करते हो तो शादी में तीन चीजें देखते हो, ज्यादातर तीन चीजें। सबसे पहले देखते हो आप टक्कर का, टक्कर का समझ रहे हो आप, बराबरी, हम पल्ला। अरे रिश्ते में देखते हो नहीं देखते हो टक्कर का, बिल्डिंग में टक्कर का है या नहीं, कारोबार में टक्कर का है या नहीं, जमीन में टक्कर का है या नहीं, देखते हो नहीं देखते हो, टक्कर का देखते हो। मगर एक बात याद रखो, आपने जमीन में माल में टक्कर का देखा, कोई खतरनाक बीमारी लाहिक हो जाए, लखनऊ के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, 50 लाख रुपए लगा के भी इंसान सिर्फ एक मरा हुआ लाशा घर में लेके आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। देखा है ना आपने, पैसे की कोई हैसियत नहीं। तो टक्कर का देखना है, जमीन में टक्कर का मत देखो, इमारत में, बैंक बैलेंस में, कंडीशन गाड़ियों में टक्कर का मत देखो। मैं बताऊं टक्कर का किस में देखना है, इजाजत हो तो बोल दो। अगर आप बोलते रहोगे तो मुझे ऐसा लगेगा आपकी समझ में आ रहा है, आप बोलवाने की कोशिश करोगे तो फिर मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह। टक्कर का देखना है, ईमान में टक्कर का देखो, बोलो यार बोलो। टक्कर का देखना है, अकीदे में टक्कर का देखो, कहीं पिलपिला तो नहीं है, 24 नंबरी तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, नबी को अपनी तरह बताने वाला तो नहीं है, कहीं अहले बैत अतहार की मोहब्बत का झूठा दावा करके शेखैन की शान में गुस्ताखी करने वाला तो नहीं है, कहीं राफजी तो नहीं है। टक्कर का देखना है, ईमान में टक्कर का देखो, अकीदे में टक्कर का देखो, और जब तुम रिश्तों में, अकीदों में टक्कर का देखोगे, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। सुभान अल्लाह। टक्कर का देखना, इसमें देखो। बहुत खूब। दूसरी चीज आप देखते हो टक्कर का, ब्यूटी, खूबसूरती, तजम्मुल, हुस्न, देखते हो नहीं देखते हो? भाई जोड़ा अच्छा होगा तो इनकी नस्ल भी अच्छी चलेगी, ये इंसान की थॉट होती है, इंसान की फिक्र है। मगर याद रखो, कितने खूबसूरत बन जाओ, कुछ भी कर लो, 40 साल के बाद तो भाई आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने ही हैं। 50-60 साल की उम्र हो गई, पूरी बस्ती को मालूम है सफ़ेदा हो चुका, फिर भी काली डाई लगनी है, काला खिजाब, सबको मालूम है कि सफ़ेदा हो चुकी है जनाब। काला खिजाब लगाना, काली डाई लगाना जायज़ नहीं। इस सफ़ेदीपन को ज़्यादा छुपाने की कोशिश मत करो, ये छुपेगी नहीं, और जिस दिन इस्राइल अलैहिस्सलाम आ गए फिर तो जाहिर होनी है। कितने चेहरे का फेशियल करवा लो, चाहे कितने पैसे लगा लो, कुछ भी कर लो,
बालों में चाहे कितने झटके मार लो, सीना चाहे तुम 36 का बना लो या 50 का बना लो, बॉडी में चाहे कितनी मसल से निकल लो, कुछ भी कर लो, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए ना, आपकी पोजीशन ये होती है कि अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता इंसान। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मुंह फटे का फटा रह जाता है, तुम्हारे पैरों को कपड़े से बांध कर रोका जाता है। देखा नहीं है? देखा है। मेरी मीटिंग आपकी मीटिंग हो, 1 घंटा 2 घंटे में अपने घर, आप अपने घर, लेकिन जिस दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम से मीटिंग हो गई, उनकी मीटिंग लास्ट मीटिंग होती है, वो तने तनहा नहीं जाते हैं, वो अपने साथ लेके जाते हैं। कुछ भी हो जाए, करप्शन कर लेते हो, गड्डी लो चले जाओ, भगा दिया। जब वो आते हैं तो वहाँ करप्शन भी नहीं है, रिश्वत भी नहीं है। चाहे विधायक जी हो, चाहे MP साहब हो, चाहे मिनिस्टर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, अल्लामा हो, फहामा हो, मुफ्ती हो, वहाँ करप्शन नहीं है। हमारे पास आएंगे, हम कहेंगे हम रातों दिन अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने, हमें छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं देखते कि सैयद है, गैर सैयद है, आलिम है, गैर आलिम है, सत्ता में है या गैर सत्ता में, जब आ गए तो लेके जाना है, उससे नहीं बच सकते आप। तुम्हारा पैसा, दौलत, शहंशाही, तकब्बुर, एटीट्यूड, अनानियत, रहन सहन, ब्लैकबेरी का पहनता हूँ, रेड चीफ का पहनता हूँ, रिबॉक का पहनता हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब खत्म। कोई पैसा काम नहीं करेगा। वहां करप्शन तो है ही नहीं, वहां रिश्वत तो है ही नहीं, और जब आ गई तो आ ही गई, कोई बचा ही नहीं सकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में एक शख्स बैठा था, तीसरा शख्स तशरीफ लेकर आया। जब वो तीसरा चला गया तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा था, कहा हुजूर ये जो तीसरा वाला था ना, मुझे घूर घूर के देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे मालूम था ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत थे। कि हुजूर फिर घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? बोले तेरा वक्त करीब आ गया। बोले यार इनसे बचाओ, किसी भी सूरत से इनसे बचाओ, ये घूर घूर के देख रहे हैं, वापस चलेगा, मगर इनसे बचाओ। कहा क्या करना चाहता? कहा हजरत आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, हवा को आप इशारा करें, हुक्म करें, मुझे यहाँ से उठा के हिंदुस्तान की पहाड़ी में भेज दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को माना, हवा को हुक्म दिया, हवा साहब झोंका आया और हिंदुस्तान की पहाड़ी पे आके वो तशरीफ ले आए। बड़े खुश व खुर्रम, बच गया, इज़राइल अलैहिस्सलाम आए थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम फिर आ गए हजरत सुलेमान के पास। कहा दूसरा वाला कहाँ है? समझ में आ रही नहीं आ रही आपकी? दूसरा वाला कहाँ है? कहा वो मैंने उसको बता दिया कि आप इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं, आपसे डर के मैंने हवा के जरिए से हिंदुस्तान भेज दिया। कहा हजरत आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया, अल्लाह ने फरमाया इसकी रूह कब्ज होनी है और ये हिंदुस्तान में होनी है। बैठा आपके पास था तो मैं चक्कर में था, ये हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा? बोल दो बोल दो, क्या कहना? हजरत आपने काम आसान कर दिया, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, रूह कब्ज की। वहां करप्शन नहीं, वहां तकब्बुर नहीं, मालदारी नहीं, सत्ता नहीं, मरना है मरना है मरना है। ये हुस्न जमाल, ये एटीट्यूड, ये इंसान की खूबसूरती कब तक रहेगी? आप मुझे बताइए। अगर कोई मोहलिक मरज लग जाए, इंसान का ढांचा बिगड़ जाता है, इंसान की हैसियत ये है। अब ब्यूटी देखते हो, खूबसूरती देखते हो, ये खत्म होने वाली है। तीसरी चीज आप रिश्ते में देखते हो, बैकग्राउंड, खानदान। बोले यार इसका बैकग्राउंड बड़ा है, इसके यहाँ से शादी कर लेंगे, प्रधानी में खड़े होंगे तो प्रधान बन जाएंगे, ये भी लोगों की नियत होती है। बोले इसका खानदान मजबूत है, इसके यहाँ से शादी कर लेंगे तो यार जिसे चाहो गाली दो, जिसे चाहो मारो, रोड पे पकड़ के मारो, खेत में लिटा के मारो, फिर मुकदमा भी करेंगे, थाना भी पहुँचवाएंगे, पिटेगा भी वही, मरेगा भी वही, जेल में भी वही सड़ेगा, क्योंकि हम तो पावर में है, हमारे पास मजबूती है, हमारा खानदान बहुत बड़ा, हमारे कांधे मजबूत हैं। इंसान की सोच है, मगर कब तक सोचने वाली बात है बताइए मुझे। कितने हादसात ऐसे, लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए गए नैनीताल कश्मीर, पता लगा कि अभी श्रीनगर पहुंच भी नहीं पाए थे, गाड़ी ने पलटा लिया, खाई में जाके नीचे गिरी, पता तक नहीं चला। पूरा खानदान खत्म, 5 के 5 भाई खत्म।
तो ये खानदानी मजबूती, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है कब तक? अगर अल्लाह ने मजबूत बनाया है, मालदार बनाया है, बेहतरीन मकान है, इमारत है, मजबूत है, इतराने की जरूरत नहीं है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। देने वाला अल्लाह है, जब तक चाहेगा देगा, और जब चाहे तो फिर ले भी सकता है। इसमें तेरा कौन सा अमल है? अगर किसी कोई गांव में पूछ लेना, यार पहले तो बहुत गरीब थे, आज तो माशाल्लाह बड़ी जमीन है, बड़ी बिल्डिंग बनाई है, एयर कंडीशन गाड़ी है, तुम्हें पता नहीं था? एक बच्चा मेरा इंजीनियर है, एक बच्चा प्रोफेसर है, एक बच्चा डॉक्टर है, बड़ी मेहनत करी है तब जाके ये बना है। कोई पूछे तो ये मत कहे मेरा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, नहीं, ये क्या, ये तो अल्लाह का फजल है, ये तो रसूलुल्लाह का करम है। अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे नवाजे, रसूलुल्लाह जब चाहे जिसे चाहे नवाजे। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। अब आप तीन चीजें देखते हो। अब आओ मुस्तफा की बारगाह में चलते। या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सारी कायनात में सबसे ज्यादा अमीर। मुस्तफा से ज्यादा अमीर कोई है? कोई है अमीर? नहीं। वो दुनिया के नहीं, वो जन्नत के मालिक, वो आबे कौसर के मालिक। आप कहोगे हजरत हमने तो ये भी सुना है कि आप ये कह रहे हैं मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा अमीर है। हमने तो ये भी सुना है हमारे और आपके नबी ने पेट से पत्थर बांधे, कई कई दिन फाके किए, और आप कह रहे हो अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा मालदार। मैं कहूँगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही है। अल्लाह के रसूल एक दिन घर में तशरीफ़ लाए। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्तफ़ा के जिस्म मुबारक से पेट से पत्थर बंधे हुए देखे, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता, पेट से पत्थर बांधते हो, अब कई कई दिन के फाके करते हो, रब की बारगाह में इतने तो दुआ कीजिए अल्लाह हमें इतना तो दे दे के पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए, हमें फाके करने की नौबत ना आए। जब अल्लाह के रसूल ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया, ए आयशा क्या ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? या रसूल अल्लाह फिर क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने ये तो पहाड़ देख रही हो? हाँ हाँ देख रही हो। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले, मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह फिर आप इतना फाका क्यों करते हो, पेट से पत्थर क्यों बांधते हो? या रसूल अल्लाह इतनी मेहनत तो मशक्कत क्यों करते हो, गरीबी में जिंदगी क्यों गुजारते हो? या रसूल अल्लाह कपड़ों पे पैबंद लगा हुआ क्यों पहनते हो? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसे भी आएगा जब पूरी पूरी बस्ती में बड़े बड़े अमीर होंगे, मखदूमपुर ही को ले लो, बड़े बड़े अमीर होंगे, उनकी इमारतें लाजवाब होंगी, उनका खाना लाजवाब होगा, उनका अगर ब्रेकफास्ट देखो तो कई तरह की डिशें होंगी, उनका लंच देखो तो कई तरह की डिशें होंगी, उनका डिनर देखो तो कई तरह की डिशें होंगी। अल्लाह अल्लाह उनके पास जमीन भी होगी, एयर कंडीशन गाड़ियां भी होंगी, बंगले भी होंगे। अल्लाह अल्लाह गरीब उनका गर्मियों का मकान अलग, सर्दियों का मकान अलग होगा। मन चाहा जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे जाएंगे, जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे खाएंगे, मुर्ग मुसल्लम खाएंगे, मटन खाएंगे। लेकिन उसी बस्ती में एक गरीब घर ऐसा भी होगा जो रातों दिन मेहनतों मशक्कत करने के बाद अपने बच्चों का गुजारा करता होगा, जो 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करने के बाद अपने बच्चों का गुजारा करता होगा, जो 24-24 घंटा फावड़ा चलाने के बाद अपना गुजारा करता होगा। तो मेरे गरीब उम्मती तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी गरीबी पे शर्मिंदा मत होना, अपनी गरीबी पे नादिम मत होना, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख लेना। जो नबी जन्नत का मालिक है, जो नबी आबे कौसर का मालिक है, जो नबी सारी कायनात का मालिक है, वो नबी जब पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गुर्बत में जिंदगी भी गुजार सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग जवाब दें माशाल्लाह, हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अल्लाह। इसलिए तो अमीरी में सबसे ज्यादा मुस्तफा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरी सिफत बताता हूं, हुस्न तजम्मुल, ब्यूटी। तो ब्यूटी में तो मुस्तफा की तरह कोई है ही नहीं। अरे मुस्तफा की तरह कोई खूबसूरत है क्या? नहीं है तो फिर खामोश कैसे हो? अपनी ब्यूटी पे इतराते हो, मुस्तफा की ब्यूटी की बात आई है तो खामोश बोलते क्यों नहीं हो? इस मुंह से अल्लाह के रसूल की खूबसूरती बयान करो, अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया में भी सलामत रखेगा, बाद मरने के कब्र में भी सलामत रखेगा। हजरत हसन तो कहते वह हसन मिन कलम तरक़तुइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने देखे बहुत है, लेकिन आपकी तरह नहीं देखा है। और देखा भी कहां से होगा जब किसी की मां ने असलाल जना ही नहीं है।
बोल दो यार, बोल दो। मुस्तफा के हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं, मुस्तफा के ब्यूटी की तरह किसी की ब्यूटी नहीं। हजरत यूसुफ का हुस्न बेमिसाल, आपने सुना है ना हजरत यूसुफ का हुस्न। हजरत यूसुफ अल्लाह के नबी, उनका हुस्न इज्जत वाला, शान वाला, लेकिन वो भी मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। क्या कहना। अच्छा, अगर मुस्तफ़ा का हुस्न सुनना चाहोगे तो मैं सुनाऊं आपको, अगर इजाजत हो तो। आप खत्म करवाना चाह रहे हैं क्या? है? अगर मुस्तफ़ा का हुस्न सुनना चाह रहे हैं तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिजरत की रात सैयदुना सिद्दीक़ अकबर का साथ में आमिर बिन फुहैरा गुलाम जाना है हिजरत करके। जब आधे रास्ते में पहुंचे तो जो ज़्यादा राह था वो ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हुआ, एक पड़ाव मिला, एक घर मिला किसी का। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने उस घर में एक खातून थी जिसका नाम उम्मे माबद था। कहा अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की चीज़ हो हमें दे दीजिए, हम कीमतन उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं। उम्मे माबद कहने लगी नौजवान, अगर हमारे पास कुछ होता तो हम बसद मसरत आपकी मेहमान नवाजी करते, हमें तो खुद कह साली ने घेर रखा है, न खाने के लिए अनाज है, न पानी पीने के लिए है। अल्लाह के रसूल भी तशरीफ फरमाते, उसी खैमे में एक बकरी खड़ी थी। कहा ये बकरी कैसी है? कहने लगी नौजवान, ये बकरी कमजोर है, बीमार है और बकरियों के साथ पहाड़ियों में चरने के लिए नहीं जा सकी, अपने घर पे कमजोरी की वजह से रह गई है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर इजाजत हो तो दूध दूह ले। उम्मे माबद बोली नौजवान, इसमें खून नहीं है, दूध कहां से आएगा? कहे साली की मारी हुई, इसके थन खुश्क हो चुके हैं, इसकी खीरी सूख चुकी है, इसमें दूध कहां से आएगा? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया इजाजत देना तुम्हारा काम, बकरी के थनों से दूध निकालना ये हमारा काम है। उसको मालूम नहीं था ये वो मोहम्मद है, अपनी हड्डियों से पानी निकाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने जब इतना सुना कहने लगी मैं भी तो देखूंगी आज कौन सा करिश्मा होगा, क्या जिसके थन सूख चुके हो, जिसकी खीरी खुश्क हो चुकी हो, जिसे कह साली ने घेर रखा हो, जो बीमार हो, जिसमें खून ना हो, नकाहत से खड़ा ना हुआ जा रहा हो, क्या वो बकरी दूध दे सकती है? उम्मे माबद कहने लगी मैं भी तो देखूं, इजाजत दे दी दूल्हो। अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा, पढ़ने के बाद में जब दूध दूहना शुरू किया, बकरी के थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अबू बकर पी लो। हजरत अबू बकर ने नोश फरमा लिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया और पीजिए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कशबी तो आई हैव डन, या रसूलल्लाह पेट भर गया, इससे आगे नहीं पी सकता। कहा आमिर बिन फुहैरा तुम भी पी लो। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आई हैव डन, या रसूलल्लाह पेट भर गया। अल्लाह के रसूल ने भी नोश फरमा लिया। कहा उम्मे माबद अब तुम भी पी लो। उम्मे माबद ने भी पी लिया। जब पी लिया उम्मे माबद टुकुर टुकुर देख रही है, हैरत में पड़ गई, यार ये दूध कहां से आ रहा है, ये दूध कहां से आ रहा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उम्मे माबद अगर कोई घर में बर्तन हो तो वो ले आओ, कोई बर्तन हो तो वो ले आओ। एक बर्तन आ गया भर गया, दूसरा बर्तन आ गया वो भी भर गया, तीसरा बर्तन आ गया वो भी भर गया, चौथा बर्तन आ गया वो भी भर गया, पांचवा भी बर्तन भर गया। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया और हो तो ले आओ। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी है नौजवान घर के सारे बर्तन भर गए हैं, ऐसा लग रहा है आसमान से दूध की बारिश हो रही है। ये दूध कहां से आ रहा है, ये दूध की नदियां कहां से बह रही है? उसे मालूम नहीं था ये अल्लाह के रसूल है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह के रसूल वहां से चले गए, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर भी चले गए, आगे को चले गए। कुछ देर के बाद उम्मे माबद का हस्बैंड आ गया, शोहर आ गया। जब उसने घर में देखा कि सारे बर्तन दूध से भरे हुए हैं, आंखें फटी की फटी रह गई, हक्का भक्का रह गया। अपनी बीवी से कहने लगा ये तो बता, ये कह साली के साल में ये दूध की नदियां कहां से बह रही है? क्या आसमान से दूध की बारिश हुई है? ये दूध बर्तनों में लबालब कहां से भरा हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल प्योर खालिस नजर आ रहा है? ये दूध कहां से
से आया है। उम्मे माबद ने कहा एक नौजवान आया था, पूरा किस्सा सुनाया। जब इसने सुना उम्मे माबद का शोहर कहने लगा ये कहीं वो नौजवान वही तो नहीं है जिसके पीछे अबू जहल आ रहा है, ये वही मोहम्मद तो नहीं है जिसके पीछे आतंकवादी लगे हुए हैं, जिसके पीछे कुफारे मक्का लगे हुए हैं, कहीं ये वो नौजवान वही तो नहीं है जिसने नबूवत का दावा किया है, कहीं वो नौजवान यही तो वही तो नहीं है जिसने रिसालत का दावा किया है। अल्लाह अल्लाह जो झूठे खुदाओं के बुतलान करता है, कहीं वो नौजवान ये मोहम्मद ही तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला का नूरे नजर तो नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता तो नहीं है। इतना सुना उम्मे माबद कहने लगी मुझे तो नहीं पता कि वो नौजवान क्या था, उसका नाम क्या था, उसका खानदान क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या, लेकिन मेरे शोहर वो जो भी था बड़ा लाजवाब, था बड़ा लाजवाब। बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह, था बड़ा लाजवाब। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद का शोहर कहने लगा उसका कुछ हुलिया बता, उसकी कुछ खूबी बता, उसकी कुछ क्वालिटी बता, उसकी कुछ सिफात बता। तो जो उम्मे माबद ने मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न की तस्वीर खींची थी, तस्वीर कशी की थी, अगर आपकी इजाजत होगी तो अरबी जबान में आपको सुनाऊंगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जो उम्मे माबद ने मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का नक्शा खींचा था, अगर आप साथ दें तो मैं अरबी जबान में सुनाऊंगा। उम्मे माबद का शोहर कहने लगा हाँ हाँ बता तो सही, उसकी क्वालिटी क्या, उसका खाना क्या, उसका पीना कैसा, उसका बाल कैसे, उसकी हर उज्व कैसा है। तो उम्मे माबद ने जो मुस्तफ़ा की तारीफ अरबी जबान में कही थी हु वहू उन्हीं अल्फाज में जरा सुनिए और मचलिए। बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहने लगी राइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाति हसनल खल्क़ि व मलिहल वजही, मैंने एक मर्द देखा जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी शनाख्त बड़ी लाजवाब थी, जिसका चेहरा मली था, जिसका चेहरा मली था। लम तो इबहु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन, न रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी और न सर और गर्दन का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। फी ऐनिही ताजुन व फी अशफारिही वतफुन व फी सौतिही सालुन, उसकी आंखें काली और बड़ी थी, पलके आबरू जो थी वो मिली हुई थी। अल्लाह अल्लाह, और उसकी आवाज गरजदार थी। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील था, हुस्न तजम्मुल का पैकर था। असज्जु अकरनु, अल्लाह अल्लाह, उसकी दोनों आबरू मिली हुई और बारीक थी। फी उनुक़िही सतून, उसकी गर्दन चमकदार थी। व इज़ा फी उनुक़िही सतून, उसकी गर्दन चमकदार थी। व फी लिहियतिही कसाफ़तुन, उसकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। व इज़ा समत फ़अलैहिल वक़ार, जब वो खामोश होता है तो चेहरा पुरनूर ब रौनक होता है। व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ, जब वो गुफ्तगू करता है तो अल्लाह अल्लाह उसका चेहरा पुरनूर और बरौनक होता है। हुलुकुल मंतिक, शीरी गुफ्तार, फस्लुन ला नज़र वला हज़र, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू न बेकार होती है न बेहुदा होती है। कान्ना मंतिक़हु खरज़ातुन उज़मी यतहद्दरना, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू गोया के मोतियों की लड़ी होती है, जिससे कि मोती झड़ रहे होते हैं, जिससे मोती झड़ रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह। ला तशनुहु ऐनु मिन तूल, न इतने लंबे के आंखों को बुरा लगे। ला तक़तहिमु ऐनु मिन क़स्र, न इतने छोटे के आंखें उसको हकीर समझने लगे। गुस्नुम बैना गुस्नैनी व हुवा अंज़रु सलासी मंज़रु व अहसनुहुम क़दा, आप तो शाखों के दरमियान एक शाख के मानिंद हैं, जो शाख सबसे ज्यादा सर सब्ज़ो शादाब कद आवर हो। अहलन नासी व अहलाहु व अजमलहु मिन बई, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बरोब और हसीन नजर आते हैं, हसीन नजर आते हैं। लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ून बी, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी से किसी बात को कहते हैं तो फौरन उसकी तामील की जाती है। व इन अमरा तबादरु इला अमरिही, जब वो किसी बात का हुक्म देते हैं तो फौरन उसको किया जाता है। लहू महफूजुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम है, सबके आका है, सबके मलजा है, सबके मामा है, वो सारी कायनात के मालिक है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, ना वो तुरशरू है ना उनकी बात की मुखालफत की जाती है। उम्मे माबद कह रही थी मेरे शोहर सुन, उनका चलना लाजवाब, उनका खाना लाजवाब, उनका पीना लाजवाब, उनका बोलना लाजवाब, उनका सफर लाजवाब, उनका हदर लाजवाब। उनकी आंखों को देखे तो ऐसा लगे इन आंखों में डूब जाओ पूरी जिंदगी गुजर जाए। उनकी केसू को देखो तो ऐसा लगे केसू बिछे हुए उनकी छांव में बैठ जाओ, पूरी जिंदगी गुजार दो वहीं पर। अल्लाह अल्लाह। कहा उम्मे माबद ने मेरे शोहर सुन ले, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरा शोहर है, तू बड़ा हैंडसम है, बड़ा हसीन और जमील है, लेकिन एक सच बात बताऊं। कहा बता सच बात क्या है। कहने लगी मेरे शोहर तू बड़ा अच्छा है, लेकिन उस नौजवान के सामने तेरी भी कोई हैसियत नहीं है, तेरा भी कोई स्टेटस नहीं है, तेरी भी कोई औकात नहीं है। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद का शोहर कहने लगा कोई कमी भी तो बता दे, कोई नक्श भी तो बता दे, कोई ऐब भी तो बता दे। तो जो उम्मे माबद ने कहा था बरेली के इमाम ने उसकी मंजर कशी की है। सरवर कहूँ के मालिक को कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस है तनाई से है बड़ी, हैरा हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। क्या कहना, क्या कहना। सारे लोग जवाब दे माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा कर किस तकबाल के
क्या कहना, माशाअल्लाह। हैरान हूं मेरे शाह, बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन आपके जहन में एक बात आ रही होगी, ये जो तारीफ की एक औरत ने की, और औरत जब तारीफ के पुल बांधने पे आती है तो देखती थोड़ी है, वो तो तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। हो सकता है आपके जहन में ये बात आ रही हो, उम्मे माबद ने झूठी तारीफ कर दी हो सकता है उम्मे माबद ने बेवजह का नक्शा खींच दिया हो। अब आओ उससे पूछते हैं, जो नबियों के बाद सबसे ज्यादा मर्तबे वाला वो कौन है? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। हमने पूछा तुम बताओ, अबू बकर कहते हैं देखे वो होते हैं लेकिन आमिना के लाल की तरह कोई नहीं देखा। फारूक आजम भी यही बोले, उस्मान गनी भी यही बोले, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम भी यही बोले, हजरत हसन भी यही बोले, हर सहाबी यही बोला। हजरत बिलाल बोले मुझसे मत पूछो, मुझ पे तो जितना जालिम जुल्म करता था कि नबी का कलमा छोड़, नबी का कलमा छोड़, मेरा इश्क तो इतना बढ़ता चला जा रहा था। जब से मैंने मोहम्मद को देखा, इन आंखों में कौन आता है, इन आंखों में कौन समाता है, इन आंखों में तो सिर्फ मोहम्मद की तस्वीर बसती है, इस दिल में तो सिर्फ मोहम्मद का नक्शा बसता है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। फिर एक बात और है, आप कह सकते हो सहाबा ने जो तारीफ की है वो मोहब्बत में की है। आप मुझसे तारीफ करते हो, आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो कह सकते हो सैयद साहब सबसे लाजवाब, इनकी आंखें लाजवाब, इनका खाना लाजवाब, पीना लाजवाब, इनके कान लाजवाब। लेकिन जो मेरे अपोजिट होगा, जो मेरे खिलाफ होगा, कहेगा तुमने कैसे कह दी, आंखों में ये कमी है, कानों में ये कमी है, बोलने में ये कमी है, बालों में ये कमी है, पूरे मुजस्सम में ये कमी है। क्योंकि इंसान जब कमी निकालने पे आता है तो बेहिसाब निकालता है, और जब तारीफ करने पे आता है तो फिर बेहिसाब करता है। अल्लाह अल्लाह। फिर एक बात ये भी है, सैयदुना सिद्दीक अकबर ने आदम का जमाना देखा नहीं, शीश का देखा नहीं, तमाम अंबिया का जमाना देखा नहीं, तो फिर कैसे कह दिया मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं है। बाद में आने वालों का जमाना देखा नहीं, फिर कैसे कह दिया कि सबसे अच्छे मुस्तफ़ा है। अब आओ उससे पूछते हैं, जिसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, आदम की आदमियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, हजरत अय्यूब के सब्र को देखा, हजरत सुलेमान की हुकूमत को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, इस्माइल की ज़बियत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को देखा, हर अमीन की अमानत को देखा, हर शहीद की शहादत को देखा, हर नबी को देखा, हर रसूल को देखा, चप्पा चप्पा देखा, खित्ता खित्ता देखा, मशरिक से मगरिब, अरबी अजमी, दुनिया के खित्ते खित्ते को जिसने सातों आसमानों को देखा, सातों जमीनों को देखा, जिसने छोटे को देखा, बड़े को देखा, काले को देखा, गोरे को देखा, बादशाह को देखा, वजीर को देखा, गरीब को देखा, अमीर को देखा। वो कौन है? वो फिरिश्तों के सरदार सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन की जात है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन की जात है। हमने कहा जिब्रील अमीन तुम बताओ, हमने बहुत सारों से सुन लिया है, लेकिन अल्लाह ने आपको फिरिश्तों का सरदार बनाया है। आप हर नबी की बारगाह में, हर रसूल की बारगाह में गए हैं, तुम बताओ क्या कहीं तुमने आमिना के लाल की तरह देखा है? हजरत जिब्रील अमीन की बारगाह में जब हमने अपना क्वेश्चन रखा तो जिब्रील अमीन कहते हैं हाँ ये बात सच है, मैंने आदम की आदमियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, सुलेमान की बादशाहत को देखा, हजरत अय्यूब के सब्र को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, इब्राहिम की खुल्लत, इस्माइल की ज़बियत, मूसा के जलाल, ईसा के कमाल को देखा। मैंने हर फरिश्ते को देखा, हर रसूल को देखा, हर नबी को देखा, मैंने काले गोरे को, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक खित्ते खित्ते को देखा, और देखा ही नहीं है, एक देखना होता आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, सरसरी नजर से देखा, देख लिया, और एक देखना होता है जब आप अल्लाह अल्लाह आप अपनी माँ बहनों को लड़की देखने के लिए भेजते हो तो नाखून भी देखे जाते हैं, चला के भी देखा जाता, फिरा के देखा जाता, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है, बाल भी देखे जाते हैं, कहीं नक्श तो नहीं है, कहीं ऐब तो नहीं है। एक देखना होता है तहकीक से, एक देखना होता है पूरी पूरी नजरों होश के साथ में, और एक होता है आपने देखा और नजर हटा ली। जिब्रील अमीन कहते हैं हदीस पाक में जो लफ्ज है ना कल्लबा का जिक्र है, और कल्लबा के माने आती है टटोल टटोल के देखना, उलट उलट के देखना, पलट पलट के देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने ऐसा ही नहीं देखा, मैंने उलट उलट के देखा, मैंने पलट पलट के देखा। आदम के जमाने को देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, शीश के जमाने को देखा, कहीं मोहम्मद की तरह
तरह मिल जाए, दाऊद के जमाने को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, सुलेमान की बादशाहत को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत यूसुफ, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत ईसा, मैंने हर नबी को टटोल टटोल कर देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, हर नबी की नबूवत को देखा, मैंने हर किताब को देखा, मैंने तौरात को देखा, इंजील को देखा, जबूर को देखा, देखा ही नहीं है, पढ़ पढ़ के देखा, कभी इधर से पढ़ा, कभी उधर से पढ़ा, कभी पीछे से पढ़ा, कभी आगे से पढ़ा, कभी उलट के पढ़ा, कभी पलट के पढ़ा, एक एक हर्फ पढ़ा, एक एक वर्ड पढ़ा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो रसूल की तरह मिल जाए। कहा मैंने अजमी को देखा, अरबी को देखा, हिंद को देखा, पाक को देखा, अरब को देखा, अजम को देखा, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, मैंने दिन को देखा, मैंने रात को देखा, मैंने काले को, गोरे को, मैंने बादशाह को, वजीर को, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, मैंने सातों आसमानों को देखा। पहले पे गया कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, दूसरे पे गया कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, तीसरे पे गया कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मैंने सारे खंगाल दिए कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने सातों जमीनें खंगाल दी कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। फिर मैंने फरिश्तों में देखा, इजराइल को देखा, इसराफील को देखा, मीकाईल को देखा, जो मुस्तफा की बारगाह में सलामी पेश करते उनको देखा, टटोल टटोल को देखा, बड़ी तहकीक की, पीएचडी पे पीएचडी की, तहकीक पे तहकीक की, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। फिर मैंने अपने आप को देखा, जिब्रील तू बड़ी शान वाला, कहीं तू तो मोहम्मद की तरह नहीं है, कहीं तू तो मोहम्मद की तरह नहीं है। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने अपने आप को भी देखा, खित्ते खित्ते को देखा, ज़मीन को देखा, आसमां को देखा, और नबी शान वाला और रसूल शान वाला, लेकिन अल्लाह ने जिन फैसिलिटी के साथ आमिना के लाल को भेजा है, मोहम्मद की तरह दुनिया में कोई नहीं है, आमिना के लाल की तरह दुनिया में कोई नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हमने जिब्रील अमीन की बात को सुना, मैंने अपना सफर बरेली शरीफ बांध दिया। जरा तवज्जो चाहता हूँ, महल्ला सौदागरान गया, वहां से मंजर इस्लाम में दाखिल हुआ, गुंबद आला हजरत का दीदार किया, तुरबत आला हजरत में दाखिल हुआ, सलाम पेश किया, 10 में बाअदब खड़ा हो गया, 10 बजता खड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर हमने सुना आपकी शायरी बड़ी लाजवाब होती है, मिर्जा बिक गया, गालिब बिक गया, लेकिन रजा का कलम कभी नहीं बिका है, आला हजरत का कलम कभी नहीं बिका है। जब नान के बादशाह ने खरीदने की कोशिश की और कहा अहमद रजा हमारी तारीफ कीजिए, हमारी शान में कसीदा लिखिए, हम तुम्हें माल देंगे, तुम्हारे बच्चे को माल, तुम्हारे मदरसे को माल देंगे, तलबा का काम चल जाएगा, खाने का काम चल जाएगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी। रजा ने कलम उठाया, लिखना शुरू किया। दुनिया सोच रही थी रजा का कलम बिक गया, अहमद रजा बिक गया, आला हजरत बिक गए, लेकिन जब रजा का कलम चलता है, कलम से जो सियाही निकलती है, उन सियाही से जो हुरूफ मुनक्कश होते हैं तो क्या होते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं करूं मदा एले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैंने कहा रजा आपकी शायरी बड़ी लाजवाब है, जब आप शायरी करते हो तो आपका एक शेर कुरान की रोशनी में, दूसरा शेर हदीस की रोशनी में होता है। जब आप शायरी करते हो तो आपकी शायरी में सिद्दीक अकबर की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, हजरत हसन का कमाल नजर आता है, हजरत बिलाल का इश्क नजर आता है, गौसे आजम की करामत नजर आती है, ख्वाजा की विलायत नजर आती है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का फैजान नजर आता है, रसूल मरहबी का फैजान नजर आता है, मखदूम सिमना की छोड़बी का फैजान नजर आता है। मैंने कहा ए रजा ये तो बताओ जो जिब्रील अमीन ने मुस्तफा के बारे में तहकीक की है, अब हम वो तहकीक आपसे शेरो शायरी में सुनना चाहते हैं। जब हमने अपना सवाल बारगाह आला हजरत में रखा, तुरबत आला हजरत से आवाज आई, हमने तो सदियों से पहले लिख दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या लिखा? कहा हदाई के बख्शिश खोलो। जब हमने हदाई के बख्शिश खोली, कहा बड़क पलट बड़क पलट बड़क पलट, मैं पलटता पलटता चला गया। फिर तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा,
जश्न ईद मिलादुन नबी ख्वाजा का हिंदुस्तान मसल के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। ये है मुस्तफा का हुस्न, सुभान अल्लाह। मुस्तफा हुस्न में लाजवाब। और बैकग्राउंड खानदान तो ऐसा है, सैयद अगर आपकी बस्ती में आ जाए, दाढ़ी हो या नहीं हो, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, आप उसकी ताजीम करती हैं। आप जानती हैं कि उसके रगों में खून रसूल है। क्या कहना है? जिस खानदान की तुम इतनी ताजीम करते हो, उस खानदान की असल मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह। अब जरा आप तवज्जो करिए, जिसमें जो मालदारी में सबसे ज्यादा हो, हुस्न में सबसे ज्यादा हो, जो बैकग्राउंड खानदान में सबसे अच्छा हो, कितने रिश्ते आते होंगे मुस्तफ़ा के? 25 साल की मुकम्मल जवानी, कितने रिश्ते आते होंगे? अल्लाह के रसूल ने किसी कवारी से निकाह नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला निकाह किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया, हुस्न तजम्मुल के पैकर से नहीं किया। सबसे पहला निकाह एक 40 साल खातून जो बेवा है सैयदा खदीजतुल कुबरा से करके दुनिया वालों को बताया, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। क्या कहना। बेवाओं को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल आ गया है। जिंदाबाद। तो अगर बेवाओं को, बेटियों को इज्जत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। क्या कहना। आज के दौर में कहो कि भाई यार नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, बोले हजरत मिलती नहीं, कहीं भाग रही है नमाज, भाग रही है नमाज की। बहुत मुश्किल है दीन पे चलना। हाँ मुश्किल है, चाड़े आने वाले हैं, हर मस्जिद में गर्म पानी का इंतजाम हो गया, कालीनें बिछने लगी, गर्मी आए तो पंखे एसियां लग जाती हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुनिया में जब सिर्फ, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूं, सिर्फ 6 मुसलमान थे। कितने? 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जो ईमान लेकर आई 7वें नंबर की। और उस वक्त ईमान लाना ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपने आप को रख देना। अबू जहल को पता चला हजरत सुमैया के साथ आपके शोहर, आपके बेटे हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आए। अबू जहल को पता चला, आतंकवादियों के साथ आया, घर को घेर लिया हथियारों से, कहा सुमैया हमने सुना तुम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। हाँ अबू जहल तूने सच सुना है। कहा तुम्हें पता नहीं है कलमा पढ़ने की सजा क्या? हाँ मुझे पता है। कहा तेरा घर छीन लिया जाएगा, और अगर नबी का दीन, नबी का कलमा छोड़ देगी तुझे डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी। कहा अबू जहल माल का लालच मत दे, घर का लालच मत दे, सत्ता का लालच मत दे। दुनियादार के हाथों पे बिकी होती तो सौदा कर देती, मदीने के ताजेदार ने खरीदा है। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूं, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा, पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। का सुमैया तेरे घर को जला दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। का सुन अबू जहल, एक घर नहीं, अल्लाह मुझे 1000 घर दे, सबको एक एक करके कुर्बान करती चले जाओगे। क्या कहना। सुभान अल्लाह। का अच्छा हजरत सुमैया को कैदी कर लिया गया, कैदी बना लिया गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के गले में, हाथ पैरों में जो जंजीरें डाली गई, पागल बच्चों को दे दी गई। अब पागल बच्चे कभी जमीन पे घसीटते, कभी नाली में लेके जाते, कभी गंदगी में लेके जाते। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। क्या खता थी? किसी का माल मारा, किसी पे बोहतान लगाया, सिर्फ ये कहा था अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल हैं। अबू जहल अपने घर ले गया, पूरी रात कैद में रखा। कहा सुमैया छोड़, क्योंकि अबू जहल सोच रहा था कि औरत इमोशनल, जज्बाती होती है, औरत कमजोर होती है मर्द के मुकाबले में। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा बेबाकी में, काबू जहल सुन, फैसला कर लिया है, जब तक जिस्म में जान रहेगी नाम नबी पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा मानेगी नहीं कि ना? हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया।
कोई औरत पत्थर मारती, कोई पानी डालता, कोई कूड़ा डालता, कोई करकट डालता। इन तीनों का जुलूस निकाला जा रहा पूरे शहर में, पूरी बस्ती में। क्या खता है? सिर्फ अल्लाह को एक माना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल माना। किसी की चोरी नहीं की, किसी का माल नहीं मारा। सिर्फ ये ऐलान, इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी सदा। हद तो ये है, हजरत सुमैया को तपते हुए रेत पर लिटाया गया, एक भट्टी जलाई गई, उसमें लकड़ियां रखी गई, फिर लोहे की गुलमे की मंगाई गई, उनको उसमें गरम किया गया। जब तुमने लोहार को देखा होगा ना, लोहार जब लोहे को गरम करता है वो आग के मिसल हो जाता। अल्लाह अल्लाह, उन लोहे की गुलमेकों को आग में रखा गया। जब वो अल्लाह अकबर कबीरा आग के मिसल, अंगारे के मिसल हो गई, तो उन लोहे की गुलमेकों को हजरत सुमैया के जिस्म पर दागा गया। कितना नरम और नाजुक जिस्म औरत का, फौलादी से फौलादी आदमी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती है, औरत अपने ईमान का सौदा कर देती है। मैं कहूंगा तुम्हारी बात गलत, और अगर तुम्हारी बात को मानूंगा तो मानूंगा इसलिए, हाँ वो औरत सौदा कर देती होगी, वो लड़की सौदा कर देती हो जिसने दुनिया पढ़ी हो, जिसने कॉलेज पढ़ा हो, जिसने मगरिबी तहजीब को फॉलो किया हो, जिसने मुंबई की आवारों का आइडियल बनाया हो, जिसने पाकिस्तानी सीरियल देख के अपनी जिंदगी बर्बाद की हो, जो बेहया हो। हाँ वो औरत अपना ईमान का सौदा कर सकती है, अपने जिस्म का सौदा कर सकती है, लेकिन जिसने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने रसूलुल्लाह की हदीस को पढ़ा हो, सय्यदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ा हो, जब वो घर से बाहर निकलती है अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती है, बल्कि उसके चलने से लगता है कि चलने में शेरनी जैसा वकार है। उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है। उसकी तरफ अगर कोई बदनजरी करने वाले की निगाहें उठती है ना, तो उसकी खौफ और उसकी हैबत से उसकी निगाहें झुकती हुई नजर आती है। इसलिए ईमान एक ऐसी ताकत है जो कमजोर से कमजोर को कोहे हिमालय बना देती है। इसलिए ईमान एक ऐसी मजबूती है जो कमजोर से कमजोर को फौलादी बना देती है। अल्लाह अल्लाह, तुमने सोशल मीडिया पे तुम रहते हो, तुमने ऐसे कितने मामलात, कितने हादसा देखे होंगे। मुस्लिम बच्ची अपने घरों को छोड़कर गैरों के साथ में भाग रही हैं, अपना धर्म छोड़कर उनसे शादियां रचा रही हैं। क्या तुमने देखा नहीं है? जन्नत को छोड़कर जहन्नम में जाना, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाना। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं है कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिस माँ ने उसे 9 महीना पेट में रखा, जिस बाप ने मेहनत और मशक्कत करके उस बेटी के हलक में लुकमा डाला, जिन भाइयों की शफकत मोहब्बत उस बहन के साथ रही हो, वो अपनी माँ की ममता को तड़पते हुए, बाप की शफकतों को जनाजा निकालते हुए घर से भाग जाती है दूसरे के साथ। और ये मसला कब आता है? आपने तरक्की के नाम पर, जॉब के नाम पर, आपने कॉलेज स्कूल के नाम पर अपनी बच्चियों को आजाद छोड़ दिया, उनको खुले में छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, आपने आजादी के नाम पर उनको बेलगाम कर दिया। अल्लाह ने बेटियां दी, उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। उनके हाथ में तुमने बड़े बड़े फोन दिए। अल्लाह अल्लाह, जब वो फोन चलाएं, फेसबुक चलाएं, इंस्टा चलाएं, ट्विटर चलाएं, किसी अनजान से दोस्ती हुई, उसे देखने की चाहत, देखा तो मिलने की चाहत, जब मिली तो इसको मुआशका में कहानी बदल गई। जब इसको मुआशका में कहानी बदली, ना धर्म का पता, न ईमान का पता, न माँ की इज्जत का पता, न बाप के जनाजे का पता, न भाइयों की इज्जत का पता, न खानदान का पता। ऐसे कितने मैटर है, तुम अदालतों में पीछा करते करते जब पहुंचते हो ना, एक बेटी खड़े होके ये कहती है ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरे दुश्मन है, मेरा पीछा कर रहा है, मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से जहां चाहूं जा सकती हूँ। जिस माँ ने उसे 9 महीना पेट में रखा हो, जिस बाप ने रातों दिन एक करके उसकी परवरिश की हो, आज वही बेटी अदालत में खड़े होकर ललकार रही है। तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, कहां कमी है? अपनी बच्चियों को जहां तुम स्कूल कॉलेज पढ़ाते हो,
वहां अपनी बच्चियों के इल्म दीन भी सिखाओ, वहां कुरान का इल्म भी दो, हदीस मुस्तफा पढ़ाओ, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के जिस्म को दागा गया, उनके जिस्म पर आग के अंगारे रखे गए। कहा नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, इस्लाम छोड़। उसी आसना में मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुजर हुआ। हजरत सुमैया की सारी थकन दूर, सारा दर्द दूर, सारी मुसीबत दूर, लबों पे तबस्सुम लिया। मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखा, कलमा शरीफ पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल पास में खड़ा है, आतंकवादी पास में खड़े। कहा सुमैया क्या तुझे दर्द नहीं होता, क्या तुझे आग के अंगारों से तकलीफ नहीं होती है? अभी भी नबी का नाम ले रही है, अभी भी मोहम्मद को पुकार रही है। तो हजरत सुमैया ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, जितना तुम मुझ पे जुल्म कर रहा है, मेरा ईमान इतना बढ़ता चला जा रहा है, मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, आग के अंगारे कमजोर पड़ गए, आग की कुलमे के कमजोर पड़ गई। अल्लाह अल्लाह, उनका जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, लेकिन सब फीके पड़ गए। आपस में बात करने लगे, यार हमने सोचा था औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, ये कैसी औरत है यार, ये कैसा मोहम्मद है, ये कैसा नबी है जो इसका एक बार हो जाता है अपनी जान देना गवारा करता है, लेकिन नबी का दीन छोड़ना गवारा नहीं करता है। उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले तुम हो। अल्लाह अल्लाह, ये रोज हजरत सुमैया पर जुल्म तशद्दुद किया जाता। एक दिन रास्ते में अबू जहल मिल गया। अबू जहल कहने लगा, ए सुमैया क्या नबी का दीन नहीं छोड़ेगी, क्या तू वाकई कलमा नहीं छोड़ेगी, क्या नबी का इस्लाम नहीं छोड़ेगी? हजरत सुमैया ने बेबाकी में ललकार कर कहा, ए अबू जहल सुन ले, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मेरे जिस्म में रूह चलती रहेगी, सांसें चलती रहेंगी, मरना है तो नबी के नाम पर, जीना है तो नबी के नाम पर। आज थोड़ा सा कुछ हो जाए तुम अपना नाम बदल देते हो, आज थोड़ा सा कुछ हो जाए तुम अल्लाह अल्लाह खैरों की तरह अपनी शक्लें बना लेते हो, आज थोड़ा सा कुछ हो जाए मफाद की पट्टी तुम्हारी आंखों पे पड़ जाती है, मसलियत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है। अगर तुम इलेक्शन लड़ो तो शराब पिलाते हुए नजर आते हो, अगर तुम अल्लाह अल्लाह कुछ करो तो उसमें न जाने कितनी गैर चाही रसूमात को फरोग देते हुए नजर आते हो। है मुसलमान, है सच्चे नबी के आशिक, किस चीज के मुसलमान? नमाज तुम्हारे पास नहीं, रोजा तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी नहीं, माँ बाप की इज्जत तुम नहीं करते, उलमा की इज्जत तुम नहीं करते, छोटों से प्यार तुम नहीं करते, गरीबों को सीने से तुम नहीं लगाते। किस चीज के मुसलमान हो? सिर्फ बिरयानी और गोश्त के, इसके अलावा मुसलमान नहीं हो। सिर्फ नाक बहुत लंबी है लेकिन प्रैक्टिकल के मैदान में, अमल के मैदान में बिल्कुल खाली हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को जब इतना अबू जहल ने सुना, हजरत सुमैया ने कहा, सुन, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका मोल कर दिया है। अबू जहल ने अपने नेज़े को निकाला, निकालने के बाद कहा, अगर नबी का दीन नहीं छोड़ेगी ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे शहीद कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा था, तब पर नहीं कहा था, कमजोर होकर नहीं कहा था। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, एक जान नहीं, अल्लाह 1000 जान दे, सबको दे दूंगी अल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत सुमैया के इन जुमलों को अबू जहल ने सुना, उसके दिल में अल्लाह अल्लाह तीर की तरह चुभते हैं। उसने अपने नेज़े को लहराया, लहराने के बाद में हवा में चलाया, चलने के बाद में हजरत सुमैया की गर्दन से करीब किया, हजरत सुमैया की गर्दन पर चलाया। जैसे ही हजरत सुमैया की गर्दन पर चलाया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा का नाम, इस्लाम को अगर सबसे पहले किसी ने खून दिया तो एक औरत हजरत सुमैया ने दिया है। ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया चली गई इस दुनिया से, आप शहीद हो गई, लेकिन वो जर्रात जिन जगह पर हजरत सुमैया के खून के कतरात टपके थे, आज भी तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर
खातिर माल देना पड़े तो दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, जाहो हशमत देना पड़े तो दे देना, मालो जर देना पड़े तो दे देना। अगर नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए बहुत आसान समझते हो ना, इस्लाम ऐसे आ गया है, तुमसे फल नहीं खाए जा रहे, फल बागीचा तैयार है, तुमसे फल नहीं खाए जा रहे हैं। बहुत कुछ प्रैक्टिकल के मैदान में बिल्कुल खाली है। सिर्फ हम चुगलखोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, दूसरों पे बहुतान लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी जिंदगियों पे खंगालिए। मुझे देखने से पहले पहले अपने आप को देखिए कि मैं क्या हूँ, अपनी गिरेमान में देखिए। कितने बड़े हाजी नवाजी बन जाओ, हम आएंगे सैयद साहब जिंदाबाद, सैयद साहब जिंदाबाद, फूलों के हार भी हैं, नजराने पे नाजराने भी हैं, ये भी हैं वो भी हैं। अरे सादात से उलमा से मोहब्बत करो, ये बाइस अज्र बाइस फख्र सवाब है। लेकिन याद रखो, चाहे हरम में मर जाओ, मदीना में दम तोड़ दो, नमाज तहज्जुद में दम तोड़ दो, अगर माँ बाप नाराज हैं कोई इबादत कबूल नहीं। पूरी रात तकरीर करते रहो, क्या फायदा? कितने बड़े अल्लामा फहामा बन जाओ, कोई फायदा है? कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, माँ बाप नाराज हैं। सैयद साहब आएंगे, उलमा आएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हारों पे हार, नारे पे नारे। माँ से 1 साल से नहीं बोला है, बाप से 1 साल से नहीं बोला है, खुद 20,000 का ब्लैकबेरी का पहनता और अपने आप को कुछ बताता मैं ये हूँ। माँ के पास 5-10 साल पुरानी फटी चादर है, बाप के पास बहुत पुराना बिस्तर है, कभी बदलने की इसको तौफीक नहीं हुई है। बहुत बड़ा बाबू, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत कुछ है। इसलिए हमारा इस्तिकबाल बाद में करना, हमारे हाथ पैर बाद में चूमना, पहले माँ बाप के हाथ पैर चूमो। इसलिए अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथों में नहीं, माँ बाप के हाथ पैरों में रखी है। माँ बाप के कदमों में पड़ जाओ, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की ताजीम करो, अच्छी बात है। सादात पीरों का साथ दो, अच्छी बात है। उनसे पहले अपने घरों में देखो कि तुम्हारा पड़ोसियों के साथ और अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ रख रखाव कैसा है, आपका बिहेव कैसा है, उस पर आपको गौर देनी है। अच्छा, नबी के खातिर क्या कर सकते हैं आप? गुलामी रसूल में कौ मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में हाथ उठा के कह दो, गुलामी रसूल में उठा लो यार, सब उठा लो, नबी के नाम पे उठ रहे हैं। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में सब नहीं बोलना है, अभी भी सब नहीं बोलना है। अरे यहाँ मत शर्माओ, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अगर इस वक्त तुम्हारी सदाएं सुननी ना, तो सुनते हैं, अगर कबूल फरमा ली ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। मत गुलामी रसूल में बोलो सब, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जान मांगो, मांगेंगे जान दोगे? अरे जान दे दोगे? डर रहे हैं, अबे कितने दिन किए भैया, कुछ पता नहीं है, ये पता नहीं मैं अभी तक तकरीर खत्म कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, कुछ पता है जिंदगी का? घर पहुंच पाऊँ नहीं पहुंच पाऊँ, किसी ने कुछ देखा है? क्या पता सलाम हो नहीं हो पाए, कौन टपक जाए, किसी का कुछ पता है? बताइए मुझे। कोई पट्टा काट के आया हमेशा हमेशा मरना है, और नबी के जलसे में मौत आ जाए तो इससे बेहतर क्या? बोले ये कह रहे, बोले सैयद साहब मारने आए हो या जिलाने आए हो? अरे मैं मरने की दुआ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक अच्छी मौत बता रहा हूँ। अगर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते करते मौत आ जाए तो इससे बेहतर क्या है? हाँ, जान दे दोगे? माल माल, अरे माल के उस नाम से बड़े घबरा रहे हैं। माल की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मांगूंगा तुम्हारा माल, जरूरत नहीं है मुझे। सिर्फ इस जलसे में से 3 आदमी ऐसे चाहिए जो मुझे गवाह बनाकर, इन उलमा को गवाह बनाकर, सबको गवाह बनाकर, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर तौबा करें और अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करेंगे। 3 आदमी चाहिए सिर्फ। देखूंगा कितने आप अपने वादे में पक्के। मुझे मालूम है कि आप 11 भी हो सकते हो, 11वीं शरीफ की निस्बत से, मुझे मालूम है। और एक बात और बताऊं, अब हर एक के दिल में यह है यार वोट जाए वोट जाए, वो उठेगा तो मैं उठूंगा। हर एक नहीं उठेगा, और मैं किसी को बुलाऊंगा भी नहीं, किसी का नाम भी नहीं लूंगा। वही आएगा जिस पे मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे।
हाँ नाजिम साहब नारा लगाइए जल्दी से, कोई आने वाला नारा लगाएं आप जरा, नारे तकबीर, दमदार वाला नारा। नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से आइए उठ के। अरे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दाढ़ी कबूल नहीं है। एक बात सुनो, अगर दाढ़ी बुरी होती तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के चेहरे पे नहीं होती। अरे होती क्या? और दाढ़ी बुरी होती तो भैया हमारे भी नहीं होती, और हमारी दाढ़ी नहीं होती तो तुम हमें यहाँ नहीं बिठालते, नीचे बिठालते हैं, बिठालते नहीं बिठालते। हमने एक बच्चे को दाढ़ी रखवाई तो वो घर गया, घर से वापस आया, बोला हजरत अम्मा मना कर रही है। मैं क्या कह रही है? बोले अभी तेरी उम्र नहीं है। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के तो ला के 50 साल का पट्टा कटवा के आया आसमान से, 50 साल तक मरेगा नहीं। किसी की अम्मा लिख के दे सकती है कि मेरा लाल 50 साल तक जिएगा, 30 साल तक जिएगा। कितनी ऐसी मौतें आपने देखी, गए रोडों पे गए, एक्सीडेंट हुए खत्म, हार्ट अटैक हुआ खत्म। हार्ट अटैक हमारे बचपन में मोटे मोटे जो सेहतियाब हों या 40-50 साल से ऊपर उनको होते थे, अब कोई लिमिट नहीं है। अब तो भैया छोटे छोटों को भी हो रहे हैं, कोई नहीं है इतनी उसमें। अरे कोई नहीं है हाथ दाढ़ी की नियत करने वाला। भाई यार बड़ी ताज्जुब की बात है। सुभान अल्लाह, नारा लगाओ, नारे तकबीर, उठ के आइए, उठ के आइए, नारे रिसालत, उठ के आओ, उठ के आओ, उठ के आइए, नारे रिसालत। आ जाओ मेरे पास आओ। सारे लोग जवाब दे माशाल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, यार माशाल्लाह, सुभान। ये दो हो गए मेरे भाई, एक मोहम्मद मेराज, आप यहीं पर, ये दो हो गए। तीसरा आप यहीं पर हो, आप यहीं पर हो। हर एक की किस्मत में नहीं होता। अरे वाह भाई वाह, हर एक की किस्मत में नहीं होता है, वही आएगा जिसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे। सुभान हाँ अल्लाह अल्लाह। कोई तीसरा भी आ रहा है? सुभान अल्लाह, नारा लगाओ, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, अजमत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे तीन भाई हो गए। सुभान अल्लाह। एक मोहम्मद नदीम खान, खली खान माशाल्लाह, और आप मोहम्मद मेराज साहब, ये तीन हो गए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने तौबा की वो ऐसा हो गया जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। क्या क्या? ऐसे हो गया जैसे कि आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, इन तेरे नेक बंदों को, क्योंकि इन्होंने आज इस रात के इस हिस्से में तौबा की है, तुझे हाजिर व नाजिर जानकर, तेरे रसूल को हाजिर व नाजिर जानकर, अल्लाह इनके सदके मुझे, मेरी, हम सब की आपकी बख्शिश फरमा, और मेरे इन भाइयों को तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। ये जहाँ भी रहें आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों को, इनके मुस्तकबिलों को रोशन फरमा। परवरदिगार आलम आज इन्होंने तेरे रसूल की प्यारी सुन्नत को अपने चेहरों पर रखने की नियत की। अल्लाह तो इनके चेहरों को जब तक दुनिया में रहें, इनके चेहरे चमकते रहें, जब ये कब्र हश्र में जाएं तब भी इनके चेहरे चमकते रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।